कैसे हैं आप लोग। पटेल गेमर वापस से एक और नए गेम प्ले वीडियो के साथ हाजिर है गाइस। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो अंत में पसंद आए तो। और गाइस पिछले वीडियो में आप लोगों ने जो प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम 50 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है करंटली, तो हम 31 सब्सक्राइबर्स पे हैं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब बटन को ठोका था उन लोग के लिए दिल से थैंक यू। और जिन लोगों ने अभी नहीं किया है, नए हैं चैनल पे, तो जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तुम्हारा भाई कतई मेहनत कर रहा है वीडियो को बनाने में। तो हम इधर पहले पोचिंगी में आ जाते हैं, हमारी थोड़ी बहुत बेसिक लूट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही मैं इस स्क्वाड हाउस में जाता हूँ मेरे को फुटस्टेप्स आते हैं कि 3 स्टोरी में बाजू में बंदा है। तो हम तुरंत ही विंडो से कूद कर 3 स्टोरी के छत पे जाते हैं बंदे को मारने के लिए। लेकिन वो बंदा दूसरी छत पे कूद जाता है और हमारा जॉयस्टिक जो था वो अटका हुआ रहता है। इसकी वजह से मैं नीचे कूद जाता हूँ। उस बंदे को मैंने 2 गोलियां तो मारी लेकिन वो बंदा बच गया। अब इतना तो श्योर था कि वो बंदा हील करेगा, तो मैं वापस से 3 स्टोरी में ऊपर उसको मारने के लिए जाता हूँ। लेकिन इतने में ही मेरा जो टीममेट था वो गधे की तरह नॉक हो गया, तो मेरे को वापस से उसे उठाने के लिए जाना पड़ा। लेकिन उसने मेरे बंदे को नॉक किया था, तो इतना तो श्योर था कि वो रश करेगा। तो पहले मैं इधर सीढ़ियों पे नेड फेंक देता हूँ ताकि अगर वो सोलो बंदा हो तो मेरे नेड से ही मर जाए। लेकिन वो बंदा टीपीपी लेते लेते आराम से मारा गया। इधर हमने हमारे बंदे को भी उठा लिया और इससे लूट भी कर ली। एके मिल चुकी थी हमें इससे, लेकिन इसके पास इतनी एमो नहीं थी। और इतने में ही नीचे एक बॉट आ गया। मेरे पास इतनी एमो नहीं थी कि मैं उसको स्प्रे से मार सकूँ, इसलिए मैंने सोचा कि 2-3 गोली में इसको फिनिश कर दूँ। लेकिन 2-3 गोली में ये मरा नहीं, जिद्दी बॉट था ये। तो इसके लिए मैंने पूरी मैगजीन खाली कर दी मैंने। तो इसको मारकर हमें फिर से एकेएम की एमो मिल जाती है। लेकिन हमारा जो दूसरा टीममेट था वो गधे की तरह चिल्ला रहा था कि नहीं मेरे पास लूट नहीं है, मेरे के लिए थोड़ा बहुत तो छोड़ दो। तो मैंने इसके लिए थोड़ी बहुत एकेएम की एमो गिरा दी। अब जैसे ही मैं इस बान हाउस में आता हूँ मेरे को सामने से शॉट्स आते हैं, लेकिन मेरे पास लेवल 2 हेलमेट वेस्ट नहीं था, मेरे को उसकी बहुत ज़रूरत थी। तो जैसे ही मैं इस बान हाउस की बैल्कनी में जाता हूँ मेरे को एक बंदे के फुटस्टेप्स आते हैं। पहले तो मैं सोचता हूँ कि ये बंदा बॉट है, उसके बाद उसने फायर की और तेज़ी से मूव करने लगा, तो मैं समझ आता हूँ कि ये बॉट नहीं है, ये बंदा है। तो मैं थोड़ा बहुत आगे जाकर फिर से बैल्कनी में लेट जाता हूँ, टीपीपी लेने लगता हूँ। जैसे ही वो बंदा स्क्वाड हाउस की बैल्कनी में बाहर आता है, छत के बाहर आता है, हम उसको आराम से ठोक देते हैं। अब ये बंदा जो था वो नॉक हुआ था, तो इतना तो श्योर था कि इसका बंदा एक और होगा पोचिंग में, कहीं तो उतरा होगा। नहीं उतरा होगा तो हम इसको मार देंगे, इसकी लूट ले लेंगे। लेकिन इसका बंदा जो था वो उतरा था। मैंने इसको मारा नहीं, मैं इस बंदे की इसके टीममेट की वेट कर रहा था। लेकिन इसका जो टीममेट था वो सीधा हम पे रश करता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो हमने एकेएम खोलकर उसको भी आराम से ठोक दिया। अब इन दोनों से जैसे ही मैंने लूट कंप्लीट कर ली, सामने एक 3 स्टोरी में बंदा था जिसने हम पे स्प्रे दिया। मैं बाल बाल बचा हूँ, मेरे को एक भी गोलियां तो नहीं लगी, अगर लगती तो मैं 1 HP हो जाता, इतना तो श्योर था। अब मैंने इसको एकेएम से स्प्रे दिया। मेरे एकेएम में 3x लगा हुआ था, अगर मेरे एकेएम में रेड डॉट या फिर आयरन साइड भी होती तो मैं इस बंदे को आराम से नॉक कर देता। उस बंदे को 3-4 गोलियां लगी थी, तो मैं श्योर था कि उसको डैमेज हुआ होगा, कम से कम 20 HP बचा होगा। तो मैं पहले तो ट्राई किया कि उसको नेड मार दूं, लेकिन वो बंदा तुरंत ही टेरिस पे वापस आ गया। तो हमने हमारी गन निकाल कर उसको आराम से ठोक दिया। अब इसको जैसे ही हमने ठोका, सामने 2 बंदे थे, 2 नहीं 3 बंदे थे जो टप 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 करके दिमाग ख़राब कर रहे थे। तो हम तुरंत ही उधर जाते हैं, रश कर देते हैं। पहले तो हम टीपी भी लेते हैं कि वो बंदा कहाँ छुपा हुआ है। गाइस इधर कतई भसड़ मची हुई थी। 3 बंदे थे जो कैंप कर रहे थे कतई बुरी तरह। तो पहले मैं इधर टीपीपी लेता हूँ, मेरा टीममेट भी था वो पीछे था थोड़ा बहुत। तो जैसे ही मैं इस ब्रोकन वॉल के पास आके टीपीपी लेता हूँ, सामने वाले बंदे का मेरे बंदे पे एंगल बन जाता है, तो उस बंदे को स्प्रे देने लगता है और हमने इधर ऊजी निकाल के उसको भी आराम से ठोक दिया। अब नीचे एक और बंदा नॉकआउट पड़ा हुआ था, मेरे को पता नहीं ये लोग ने क्या किया था। ऊपर भी एक बंदा नॉक था, तो इतना तो श्योर था कि ये अलग अलग टीम थी, इसका एक और बंदा कहीं बचना चाहिए। अब जैसे ही मैं इन बंदों को लूटता हूँ, सामने वाली बिल्डिंग से एक और बंदे के फुटस्टेप आ जाते हैं। ये वही बंदा था जो 3 बंदे 2 डीओ की टीम थी।
मैं इस घर के ऊपर चढ़ता हूँ, लेकिन ये बंदा नहीं था इधर, ये सामने वाले घर में था। जैसे मैं विंडो से कूदता हूँ, मेरे को वो बंदा भी दिख जाता है। मैंने उसको डराने के लिए 2-3 गोलियां मारी, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर गया वो बंदा घर के नीचे कूद गया। अब इस बार मैंने मेरे टीममेट को बोला तू ऊपर जा, अगर वो नीचे आएगा तो मैं उसको आराम से ठोक दूंगा। लेकिन जैसे ही मेरा बंदा ऊपर गया, उसने किल आराम से ले ली, मेरे को किल भी नहीं मिली, मेरे 1 किल का लॉस हो गया इधर। अब इस बंदे को जैसे ही हमने ठोक दिया, मेरे को याद आता है कि मेरा जो कॉस्ट्यूम था वो चेंज हो गया, और हमको हमारा कॉस्ट्यूम जो था वो बहुत ही प्यारा था, हमें क्रेट ओपनिंग से मिला था। तो वापस हम उस कॉस्ट्यूम को लेने के लिए चले जाते हैं। पहले तो मैं बहुत ढूंढा, लेकिन उसके बाद याद आया कि 3 स्टोरी में चेंज हुआ था। अब जैसे मेरे को मेरा कॉस्ट्यूम भी वापस मिल गया था, हम लोग इधर पोचिंकी से निकलने के बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन 2 बंदे डासिया लेकर पोचिंकी में पीछे कैंप कर रहे थे। एक बंदे ने मेरे को फुटस्टेप दिया, इसकी वजह से मैं समझ गया कि ये लोग इधर कैंप कर रहे हैं, नहीं तो मैं तो पोचिंकी से निकल ही गया था। अब एक बंदे को तो मैंने गाड़ी में स्पॉट कर लिया और तुरंत ही उसको उतर के नॉक कर दिया। अब इसका एक और बंदा जो था वो स्नाइपर टावर के पीछे टीपीपी ले रहा था, वो कतई गड़बड़ा गया था कि मेरा एक बंदा नॉक हो चुका है, अब मैं क्या करूँगा। तो वो टीपीपी ले रहा था, तो मैंने मेरे दूसरे बंदे को बोला तू जा रश कर राइट से, मैं रश करता हूँ लेफ्ट से, अगर वो भागेगा तो हम उसको आराम से फेल देंगे। अब जैसे वो निकला, मेरी AKM की 2-3 गोलियां लगी और मेरे टीममेट के भी गोलियां लगी, लेकिन पता नहीं वो कैसे बच गया, लेकिन आगे जाकर हमने उसको भी आराम से पेल दिया। अब इन लोगों को मारकर जैसे ही मैं अपनी लूट कर रहा था, वैसे ही मेरे सामने आकर एक बॉट मेरे साथ लूट रहा था। गाइस, अगर आपने अपनी आंखों से बॉट को लूटते हुए देखा है तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ हुआ है तो भी बता दीजिएगा कमेंट सेशन में। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने लोगों के साथ ऐसे बॉट लूट करते हैं। अब हमने जैसे ही बॉट को पेल दिया, हम फिर से बंदों की तलाश में निकल जाते हैं। हम पहले तो इधर कोचिंग के सामने आते हैं, फिर स्कूल निकल जाते हैं, लेकिन स्कूल के अपार्टमेंट में एक बंदा जो था वो कैंप कर रहा था। इसने गलती से फुटस्टेप दे दिया गड़बड़ा कर, और हम समझ गए कि इधर एक बंदा कैंप कर रहा है, तो मैं तुरंत ही अंदर रश कर देता हूँ। ये बंदा जो था हमको ग्रेनेड से मारने की सोच रहा था, लेकिन जैसे ही इसने किल की थी, मैंने तुरंत ही अंदर रश कर दिया और इसको आराम से पेल दिया। इस बंदे से हमें 6x मिल जाता है, जो M4 में कतई जहर है, और इस बंदे को मारकर हमने अपनी लूट भी कंप्लीट कर ली थी, और हम रोज़ॉक हिल पे आ गए थे बंदे की तलाश करने के लिए, लेकिन बंदे इधर रोज़ॉक में नहीं थे। बंदे रोज़ॉक में वाटर सिटी के पास बाजू वाले स्क्वाड हाउस में छुपे हुए थे। इन दोनों बंदों को मारने के लिए मैं कतई क्या ही बोलूँ गाइस, मेरे को बहुत टाइम लगा इन दोनों को मारने के लिए। एक बंदा तो हमने आसानी से मार दिया था, लेकिन दूसरा बंदा जो था वो कहीं कैंप कर रहा था, कहीं प्रोन हो गया था घास में, तो मेरे को दिख नहीं रहा था। अब एक बंदा तो हमें ऊपर दिख गया था, मेरे को पता नहीं था कि दूसरा बंदा भी था, लेकिन ये तो एक बंदा नॉक हुआ था, तो ये तो श्योर था कि दूसरा बंदा भी होगा। पहले वाले बंदे को मैंने M4 का स्प्रे दिया, उसको 3-4 गोलियां लगी, लेकिन वो बंदा नॉक नहीं हुआ। तो मैंने नेट करने का भी सोचा, लेकिन मेरे नेट से उसको खाली डैमेज हुआ, वो बंदा नॉक नहीं हुआ। तो तुरंत ही हम लोग ऊपर स्क्वाडर्स में रश कर दिए। अब जैसे ही हमने रश किया, वो बंदा मेरे मुंह के सामने आ गया और हमने उसको M4 के स्प्रे से आराम से फेल दिया। अब ये नॉक हुआ था तो इसका दूसरा बंदा भी होगा, इसलिए मैंने इसको तुरंत ही फिनिश नहीं किया, लेकिन उसका दूसरा बंदा मेरे को ज़्यादा देर तक दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने इसके दूसरे बंदे को आराम से फिनिश कर दिया। इस क्लिप में आपको वो बंदा ज़रूर दिखा होगा, मैंने भी एडिटिंग की तब मेरे को ये बंदा दिखा था। अगर आपको दिखा तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसके दूसरे बंदे को बाहर ढूंढ ही रहा था, लेकिन वो मेरे को नहीं मिला, तो मैं इसके पहले वाले बंदे को लूट करने लग गया, लेकिन तुरंत ही इधर एक ग्रेनेड आ गया, तो मैं समझ गया कि ये बंदा पीछे है, और मैं ग्रेनेड से फटने में बाल बचा। अगर मैं ऊपर रहता तो मैं इतना तो श्योर था कि मैं नॉक हो जाता। अब ग्रेनेड पीछे की साइड से आया था, तो मैं टीपीपी लेने लगता हूँ और उसको थोड़ा बहुत M4 का स्प्रे भी देता हूँ कि वो डर जाए और अपनी पोजीशन बता दे, लेकिन वो बच्चा कतई ज़िद्दी था, उसने मेरे को M4 के स्प्रे से कतई 1 HP कर दिया था। अगर मेरे को एक और गोली लगती तो मैं इधर नॉक हो जाता।
तो हम तुरंत ही इधर मेडिकेट लगाते हैं, क्योंकि अगर वो हम पे रश करता तो मैं 1 HP में तो फाइट नहीं ले पाता, क्योंकि मेरा आर्मर भी जो था वो डैमेज हो चुका था। और जैसे मैं लेफ़्ट से थोड़ा बहुत फ्लैंक करने के लिए जाता हूँ, उसकी पोजीशन देखने के लिए जाता हूँ, वो बंदा मेरे मुंह के सामने आ जाता है और हम उसको भी आराम से पेल देते हैं। अब इन दोनों को पेल कर हम जोन में निकलने ही वाले थे। हम शवनी के पास जोन में पहुंच गए थे और हमारे सामने एक गाड़ी आ गई थी। वो लोग कंपाउंड में रुक गए थे, इसलिए मैंने ये सोचा कि अगर मैं कंपाउंड में रुकता हूँ तो वो मेरे को आराम से ठोक देंगे, क्योंकि वो लोग पहले ही उतर गए थे और जितने टाइम में हम उतरते वो लोग हमको आराम से गन निकाल कर फिनिश कर देते। तो मैं थोड़ा बहुत सामने वाला कंपाउंड में रुकने की सोचा और उधर ड्रॉप भी हुआ था और 2 बंदे जो थे उधर ड्रॉप को लूट रहे थे। तो हमने तुरंत ही कंपाउंड पे गाड़ी ली, रोका और उन पे रश कर दिया। एक बंदे को तो हमने स्प्रे से आराम से ठोक दिया, लेकिन दूसरा बंदा जो था उसको हमने गाड़ी में दे दिया, 2-3 गोलियां लगी, लेकिन वो एस्केप कर गया। अब सामने वाले कंपाउंड में बंदे भी थे, उसको हमने स्नाइपर से मारने की ट्राई की, उसका हेड दिखा लेकिन मैंने मिस कर दिया। तो वो बंदा भी शातिर था, वो समझ गया अगर मैं इसको खोपड़ी दिखाऊंगा तो वो कसम से मेरी खोपड़ी तोड़ देगा, तो इसलिए उसके बाद उसने पीक नहीं किया, तो हमने भी उसको छोड़ दिया। अब पहले वाले बंदे को जिसने हमने नॉक किया था वो हमारे कंपाउंड के पास आ गया था, तो हम उसको फिनिश करने के लिए निकल जाते हैं। अब 2 बंदे जो थे वो हमारे सामने वाले कंपाउंड में आ गए थे और मैंने उसको नेड करने की ट्राई की, लेकिन मेरे पास जो था वो व्यू नहीं था और वो डिस्टेंस भी बहुत फार था, तो नेड पहुंचा नहीं। वो नीचे वाले खिड़की के पास गिर गया। अगर वो बंदा नीचे होता खिड़की के बाहर तो उसको डैमेज भी होता और आराम से नॉक हो जाता। लेकिन जैसे ही वो बंदा विंडो के सामने आया, मैंने उसको M4 का स्प्रे दिया, उसको 2-3 गोली तो लगी ही है। मैंने फिर से नेट करने की ट्राई किया, लेकिन मेरे पे स्मोक आ गया और मैंने रोड के बीच स्मोक कर दिया। इतने में मेरा जो दूसरा बंदा था उसने नॉक कर दिया, तो ये स्मोक मेरे को लगा कि काम आ जाएगा, लेकिन ऊपर एक और बंदा था जो कैंप कर रहा था। उसके पास DP थी और DP कतई स्टेबल होती है गाइस। मैं रश करने के लिए नहीं गया, क्योंकि वो स्मोक के थ्रू मेरे को आराम से 47 गोलियाँ मेरी बॉडी में घुसेड़ देता। इतने में ही सामने एक और गाड़ी आ जाती है 2 बंदों की, तो एक बंदे को तो हमने M4 के स्प्रे से डाउन कर दिया, उसको नॉक करके थोड़ा डैमेज भी दे दिया, फिनिश हो जाए। और उसका बंदा जो था रिवेंज लेने के लिए वापस आ रहा था, लेकिन उसको भी हमने आराम से पेल दिया। अब इतने में ही पीछे हिल पे 2-3 बंदे आ गए थे, तो मेरे को उसका भी डर था और सामने वाले बंदे जो थे वो हमारी ओर नेड कर रहे थे बहुत देर से, इसलिए मैं डरा हुआ था और ब्रोकन वॉल के पीछे छुपा हुआ था। इतने में ही एक बंदा पीछे आ जाता है हमारे घर के गाड़ी लेकर। मैं अपने बंदे को बैकअप दे ही रहा होता हूँ, लेकिन उसने एक और किल हमारे हाथ से छीन लिया। वो बोलते हैं ना गाइस, मुँह का निवाला हमारे मुँह का निवाला छीना गया हमसे। जैसे ही मैं दूसरे घर में आता हूँ, नीचे एक और बंदा था, उसने गोलियां चलाई, ग्रोजा की आवाज़ आई मेरे को, तो मैंने रश करना सही नहीं समझा, क्योंकि उसके पास ग्रोजा थी और मेरे पास M4 थी। आप भी मेरे को बताइए, आप ग्रोजा पसंद करते हैं कि M4 को पसंद करते हैं? ज़्यादा लोग तो M4 बताएंगे, क्योंकि वो ज़्यादा स्पॉन होती है, और ग्रोजा जो है वो तो ड्रॉप गन है, बहुत रेयरली मिलती है, TDM में तो यूज़ होती ही होगी। इतने में सामने से 2-3 गोलियां चली और मैं समझ गया कि आगे बंदे हैं। मैंने स्कोप करके देखा तो एक बंदा प्रोन था, उसको मैंने एक गोली मारी, जैसे वो उछला उसको दूसरी गोली भी लगी, लेकिन वो बंदा छिप गया पीछे। अब एक बंदा जो था वो हमारे घर में आ गया था, वही ग्रोजा वाला बंदा है ये, जो हमारे घर में छिपके बैठा हुआ था। इसको भी हमने आराम से ठोक दिया। अब जो थे वो बंदे थे 4 और हम थे 2, तो सामने 2 ही बंदे थे, सामने स्मोक भी हो रखा था, तो मैं समझ गया कि सामने बंदे हैं। एक बंदा मेरे को ओपन में भागते हुए दिख भी गया, उसको फिर से एक गोली लगी, लेकिन वो पत्थर के पीछे छुप गया। ये वही बंदा है जिसको हमने पहले भी स्नाइपर की 2 गोलियां मारी है, इसको अब तीसरी गोली भी लगी थी।
इतने में ही एक बंदे की पोजीशन तो मेरे को मालूम थी, लेकिन पीछे मेरे को ये नहीं पता था कि बंदा है कि नहीं। तो मैं पूरा एकदम सिक्योरिटी देख रहा था कि बंदा है कि नहीं पीछे। मैं नहीं चाहता था कि मैं मर जाऊं इस वीडियो में और ये मेरा जो गेम प्ले वो ख़राब हो जाए। अब वो बंदा जो था वो फिर से पत्थर से भागने की सोच रहा था, तो मैंने उसको भागने नहीं दिया। लेकिन जैसे ही वो बंदा निकलता है, हमने उसको फिर से M24 की 2 गोलियां मारी। मेरे को पता था कि तीसरी गोली नहीं लगने वाली है, इसलिए मैंने M4 निकाल ली। लेकिन उतने में ही हमारा जो टीममेट था उसको TNT का स्प्रे देके हमारे मुंह का निवाला फिर से छीन लेता है, हमारा किल चोरी कर लेता है। मन तो कर रहा था कि इसको अभी ग्रेनेड से उड़ा दूँ। अब एक ही बंदा बच रहा था जोन में, मेरे को पता नहीं था उसकी पोजीशन कहाँ थी। मेरे को तो लग रहा था कि वो राइट में कहीं छुपा होगा, तो मैंने ढेर सारे स्मोक उठा लिए पहले और पूरे ओपन में स्मोक कर दिए ताकि वो बंदा कंफ्यूज हो जाए। मेरे पास जितने स्मोक थे मैंने पहले स्मोक कर लिया और उसके बाद हमारे घर के आजू बाजू जो क्रेच थे उनको भी लूट करके मैंने स्मोक वोक उठा लिए उस बंदे को कंफ्यूज करने के लिए। और मैं राइट से थोड़ा बहुत रश करने की सोच रहा होता हूँ। मेरे को लगा था कि वो बंदा राइट पे स्टोन के पीछे कहीं छुपा होगा, लेकिन वो बंदा कतई ऑपोजिट साइड से कैम्प करके प्रोन हो गया था। जैसे ही वो ड्रोन में आ रहा था, मैंने सीधा मेरी M4 निकाली और 6x से स्प्रे करने लगा। लेकिन इतने में ही मेरे दूसरे बंदे ने फिर से मेरा किल चोरी कर लिया, मेरे मुंह का निवाला छीन लिया। तो गाइस, अगर आपको ये गेम प्ले वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेशन में भी जो भी आपको मन की है वो लिख दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और आपके फ्रेंड्स तो हो गए ही होंगे, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले गेम पे वीडियो में।